जी, चिंता मत करिए, सही जगह सर्च करके पहुँचे हैं आप। अब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले छोला। यहाँ पे रात भर का भीगा हुआ छोला लिया है और उसमें मिलाए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक। फिर वही प्रेशर कुकर को बंद करके 4 से 5 सीटी लगा लिए ताकि छोले पक जाएं। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारे छोले का मसाला। इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए सरसों के तेल को। फिर उसमें मिलाइए हींग, चिरौंजी और अजवाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे डालिए प्याज और उसको अच्छे से पकने दीजिए। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे डालिए बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहें तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और फिर वही अच्छे से मिला लीजिए और उसको भी पकने दीजिए। थोड़ी देर बाद अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और छोला मसाला। जब मसाले थोड़े से पक जाएं तो उसमें अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर और फिर अब टमाटर को भी अच्छे से गलने तक, पकने तक पकाएंगे। मुझे लगता था बचपन से कि छोला बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे यूजुअली सारी सब्ज़ी बनाई जाती है, इसका भी प्रोसेस वैसा ही है। बस यहाँ पे चने हैं जो रात भर भिगोए हुए यूज़ करने हैं हमें। जब मसाला अच्छे से पक गया है, टमाटर भी हमारे पक गए हैं, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने कसूरी मेथी डाला है और उसको भी अच्छे से पकने दिया है। यहाँ पे अब हम लोग फाइनली डालेंगे हमने जो हमारे छोले स्टार्टिंग में बॉईल किए हुए थे, और उसके साथ वो तेज पत्ता भी डाल दीजिएगा जो आपने बॉईल करने में डाला था। यहाँ पे फिर हल्का सा नमक डालेंगे। याद रखिएगा कि आपने छोले को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो ज़्यादा नमक मत डालिएगा। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी ने डाला है होममेड गरम मसाला, और फिर उसके बाद यहाँ पे डाला है आमचूर पाउडर और चाट मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिलाने के बाद अब आप प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए और 2 सीटी लगने तक पकाइए। जब कुकर का प्रेशर निकल जाएगा तो आपके सामने बस यही सीन होगा। बस इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए यहाँ पे धनिया पत्ती से अच्छे से गार्निश कर लीजिए। तो चलिए, अब जब छोला प्रिपेयर हो गया है तो भटूरा बना लेते हैं। इतना तो सुन के बचपन से ही पता चल गया है कि भटूरे में मैदा यूज़ होता है। अब मैदे के साथ यहाँ पे डालिए नमक, बेकिंग पाउडर और दही। फिर बस जैसे नॉर्मली आटा गूंदा जाता है, वैसे ही यहाँ पे इसको भी गूंद लीजिए, और यहाँ पे अगर आपको लगे ज़रूरत तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब भटूरे का डो प्रिपेयर हो जाए तो उसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। तुरंत भटूरे नहीं बनाए जाते। 10 मिनट बाद हमारा डो कुछ ऐसा दिखेगा। उसको हल्का सा इधर उधर से गूंद लीजिएगा ताकि वो उठ जाए। बेचारा 10 मिनट से सो रहा था। अब भटूरा बनाने से पहले आप मेक श्योर करिएगा कि आपने कढ़ाई में तेल डाल करके उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे हम लोग रेगुलरली रोटियां बनाते हैं, वैसे ही लोई लीजिए और उसको अच्छे से बेल लीजिए। देखिए, बेलते वक्त मम्मी को मैदा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको कहीं लगे तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हल्का सा उसको तेल में डिप करके आगे बेलना अपना कंटिन्यू करिएगा। बस इसी तरीके से हम लोग अपने सारे भटूरों को तल लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि अब तो कुछ बाकी नहीं है। अब हमारा छोला भी तैयार हो चुका है, हमारे भटूरे भी तैयार हो रहे हैं, और अब तो सिर्फ मेन चीज़ है जो कि है खाना। बड़ा अतरंगी अतरंगी कॉम्बिनेशन लोग खाते हैं। कोई खाता है अचार के साथ, कोई खाता है नींबू के साथ, कोई खाता है प्याज के साथ। तो कमेंट सेक्शन में अपना पसंदीदा कॉम्बिनेशन बताए बिना मत जाइएगा। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।